नमस्कार। वापस आपसे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2024 में कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रहे हैं और अभी आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाला है, आज 23 तारीख से शुरू होने वाला है, तो आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम जो है उसमें पहला दिन आपका हिंदी विषय का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। आज के सोलर वीडियो में हम फटाफट से आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर कवर करवाने वाले हैं। चूँकि हम ये मानते हैं कि इस पेपर को डालने में लेट हो जाएगा, परंतु आपको 100% सही पेपर प्राप्त होने वाला है, जैसा कि हम लोग हर बार आपको जारी करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, दोस्तों पर ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर दिखला देते, उसका आंसर भी बतला देते हैं, फिर आपको ऑब्जेक्टिव का केवल आंसर दिखला देंगे। तो देखिए आपका यही हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 10 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम अगस्त 2024। विषय कोटा आप मिला सकते हैं। आज के एग्जाम में 101 रहने वाला है। सब्जेक्ट आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, जो कि 1.5 घंटे का होने वाला है और 50 नंबर का होने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम इसके आंसर और क्वेश्चन को दिखला देते हैं आपको। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। खंड ब है आपका विषय निष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 10 टे क्वेश्चन दिया गया है, 5 टे का जवाब देना है, जैसा कि आपको मंथली एग्जाम में करना था। पहला है, किस नदी पर बांध बनाने के नीचे लक्ष्मी का घर था? क्यों रे राक्षस छोटे बच्चों को क्यों पीट रही है? फिर रूपक अलंकार को परिभाषित करें। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके अनुसार इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है? अग्रज की जा रही है, प्रत्यय लगाकर 4 शब्द बनाए। मैक्स मुलर के अनुसार क्या सोचकर किसी भी सिकंदर को निराश नहीं होना चाहिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थीं? बद्रीनाथ प्रेम धन का जन्म कहाँ हुआ? कवि घनानंद कहाँ अपने आंसू को पहुँचाना चाहते हैं? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन है, 5 टे का जवाब देना है, जो कि हम आपको आगे अभी दिखलाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। फिर आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका 5 टे प्रश्न है, आपको किन्हीं 3 का उत्तर देना है। पहला, कवि रस खान की जीवन परिचय दे। फिर घनानंद का द्वितीय छंद को भावार्थ लिखें। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंध ने समाज को किस वर्ग की आलोचना की है और क्यों? मैक्स मुलर ने संस्कृत को कौन सी विशेषता का महत्व बतलाया है? विष के दांत नामक कहानी की शीर्षक का स्पष्ट करें। और लेखक भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श साम्राज्य क्या है? तो आपका इस प्रकार से लघु दीर्घ होने वाला है क्वेश्चन पेपर। तो आपका लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पेपर हमने दिखा लिया। अब आपको आंसर फटाफट से हम लोग दिखा देते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में जल्दी से लिख सकते हो। देखिए आपका पहला है कि देवीनाथ पर के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर हुआ करता था। फिर है कि क्यों रे राक्षसी छोटे बच्चों को क्यों पीट रही है? इस कथन में मगमा की जो अपनी बहू नजमा से बात कर रही है। फिर आपका रूपक अलंकारों में से एक है। रूपक अलंकार में ध्यान रखना होता है कि उपमेय का उपमान कर वाचक पद का लोप उपमेय का साथ साथ वर्णन करें। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे। फिर आपका सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील थीं, इतना ही लिख दीजिए, क्योंकि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। और आपका 5 अंतिम है कि उन्होंने गोपनीय को रूप से सौंदर्य बांधकर गोपनीय चित्त को मन से चुरा लिया था, इसीलिए उन्हें कृष्ण को चित्र कहा गया है। तो आपका 5 टाइम ने लघु उत्तरीय दिखा दिया। आगे हम लोग चलिए गए तो दीर्घ उत्तरीय है आपका। तो आपका रस खान का यहाँ जीवन परिचय दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं, मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर अम्बेडकर वाला है। अम्बेडकर के हिसाब से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन है, तो उसको भी आप मिला लीजिएगा। और अंतिम में प्रेम की जीवन परिचय दें, तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा हिंदी का हमने सारा सब्जेक्टिव दिखा दिया। फटाफट से आपको ऑब्जेक्टिव का केवल आंसर दिखा दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन दिखाएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। आप उस आंसर को उतार लीजिएगा और क्वेश्चन देखिएगा, 100% यही आपका एग्जाम में लड़ेगा, क्योंकि हम लेट लाते हैं, देर आते हैं, लेकिन दुरुस्त लाते हैं, इसलिए आपको आंसर केवल दिखला देते हैं। आप लोग अपना कॉपी में उतार लीजिए और एग्ज़ाम में वही जाके छाप लीजिएगा। तो सब्जेक्टिव मिल गया आप लोग को। चलिए हम लोग फटाफट से चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो देखिए आपको एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 25 का जवाब देना है। तो देखिए इस प्रकार से आप लिख के जा सकते हैं। पहला का बी, दूसरा का है, चौथा का बी, 5वां का डी, छठा का है, 11 का सी, 13 का डी, 15 का है, 16 का बी, 12 का है, 22 का है, 23 का डी, 24 का डी, 25 का डी, 26 का डी। आप इस प्रकार से मिला लीजिएगा।
और अब वीडियो पॉज करके आप इसका पूरा आंसर लिख लीजिए जितना जितना हमने दिया है। और बाकी क्वेश्चन हमने आपको दिखा दिया। यदि वह क्वेश्चन नहीं लड़ता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सभी जगह का क्वेश्चन एक ही रहने वाला है। बिहार बोर्ड ने ये कहा तो है, अब शायद चेंज हो सकता है, परंतु 100% में से 99% चांस है कि यही रहने वाला है। तो आप वाले सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमने जो दिखाया उससे आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। यदि लड़ता है तो आप यही सब ऑब्जेक्टिव केवल एग्जाम में मार दीजिएगा। तो कॉपी में उतार लीजिए एक ऑब्जेक्टिव। तो आशा करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका 5 से 6 एग्जाम बाकी है जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।